हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सामान्य ज्ञान का वीडियो। दोस्तों ये वाला वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप इस वाले वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि लास्ट तक अटेंड करेंगे। बिना किसी देरी किए हुए इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, जोरहट इस जिले में स्थित है असम के। तो ये आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों ये माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये नदी द्वीप है, तो ये असम इस राज्य में स्थित है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस सार्क को दक्षेस भी कहा जाता है। तो इस दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है ऑप्शन बी, काठमांडू में स्थित है दक्षेस का मुख्यालय। दोस्तों इसमें कितने कंट्रीज शामिल है? तो इसमें 8 कंट्रीज शामिल है, जैसे कि मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया। तो ये 8 भी कंट्रीज इसमें शामिल है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, आशापूर्णा देवी हो जाएगी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आशापूर्णा देवी ने 1976 में पाया था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1965 में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदत्त किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य हेतु 2.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। तो आपको ये जरूर याद रखना है दोस्तों। स्थापना पूछी जाए तो 1965 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। आइए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला है यहाँ पे। तो ये देविका रानी ने 1969 में ये पाया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? अमृता प्रीतम है साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय। और दोस्तों बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? अरुंधति राय है। बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय यहाँ पे अरुंधति राय हो जाएगी दोस्तों। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। झेंडावेस्ता किस धर्म का ग्रंथ है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पारसी धर्म का झेंडावेस्ता ग्रंथ हो जाएगा ये पारसी इस धर्म का। हिंदू धर्म का ग्रंथ है महाभारत, वेद, रामायण, भगवत गीता। हमारी पूजा होती है दोस्तों मंदिर में। क्रिश्चियन धर्म का ग्रंथ है बाइबल और इनकी पूजा होती है चर्च में। मुस्लिम धर्म का ग्रंथ है यहाँ पे कुरान और इनकी जो पूजा होती है ये मस्जिद में होती है। सिख धर्म का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इनकी पूजा होती है दोस्तों गुरुद्वारा में। जैन धर्म का ग्रंथ है आगम, इनकी पूजा होती है मंदिर में। और बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक और इनकी पूजा होती है विहार में दोस्तों। ये सभी आपको याद रखने हैं दोस्तों। आई होप कि आपको समझ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यह योजना आयोग के पहले अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। इसका गठन हुआ था योजना आयोग का 15 मार्च 1950 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? योजना भवन न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, जो कि हमारी भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो केसी नियोगी 1951 में अध्यक्ष रह चुके हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट आपके नोटबुक में जरूर नोट करना है दोस्तों। अनुशक्ति आयोग के पहले अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर होमी भाभा, 1948 में रहे हैं ये। उसके बाद दोस्तों नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग की स्थापना हो चुकी है यहाँ पे 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो चुकी है। और हमारे पहले अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे। रावण 1 किस देश का उपग्रह है? श्रीलंका इस देश का ये उपग्रह हो जाएगा रावण 1। आइए दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू। और यहाँ की जो चलन है यानी मुद्रा, तो ये डुलट्रम यहाँ की मुद्रा का नाम है दोस्तों। हम बात करें ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश की, तो यहाँ पे राजधानी है बांग्लादेश की ढाका और टका चलन है। नेपाल की राजधानी है दोस्तों यानी ऑप्शन सी, नेपाल की राजधानी होने वाली है यहाँ पे काठमांडू और नेपाली रूपी यहाँ की चलन है। श्रीलंका की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कोलंबो राजधानी है और श्रीलंका रूपी यहाँ की चलन का नाम है। तो सभी पॉइंट आपको नोटबुक में जरूर नोट करके रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दोस्तों ऑप्शन बी, कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज यहाँ पे की थी दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, आईएमपी हो जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण खोज करते हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे कि विमान का खोज किया था दोस्तों राइट बंधु ने, साइकिल की खोज की थी मैकमिलन ने, थर्मामीटर की खोज की थी गैलीलियो ने, विद्युत जनित्र की खोज की थी माइकल फेरेडे ने, और टेलीविजन की खोज की थी यहाँ पे JL बेयर्ड ने। आइए दोस्तों हम आगे भी देख लेते हैं। डीजल इंजन की खोज की थी यहाँ पे रुडोल्फ डीजल ने, दूरदर्शक की खोज की थी गैलीलियो ने, और रेलवे इंजन की खोज की थी स्टीफनसन ने। उसके बाद है दोस्तों ताप मापक की खोज की थी
फ़ारेनहाइट ने की थी और सूक्ष्मदर्शक की खोज की थी जेड जॉनसन ने यहाँ पे सूक्ष्मदर्शक की खोज की थी। सभी महत्वपूर्ण खोज करते हैं, आपको जरूर याद रखना है दोस्तों, कई बार आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। आइए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लिसा फ्रेंचेटी बने हैं दोस्तों अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सुंदरवन डेल्टा, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। लंदन में जो स्थित है इंडिया हाउस, तो इसकी स्थापना श्यामजी वर्मा ने यहाँ पे की है। चलिए दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन रहे हैं। इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लजपत राय थे और AITUC के भी पहले अध्यक्ष थे लाला लजपत राय। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेजेंट थी यहाँ पे। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, निम्न में से काकोरी ट्रेन के डकैती की घटना कब हुई थी। इसकी घटना हुई थी दोस्तों ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की यहाँ पे घटना हुई थी। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी यहाँ पे। दोस्तों आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को जो महान हॉकी के खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद जी, तो इनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है 29 अगस्त, और जिन्हें हॉकी के द विजार्ड या द मैजिशियन के रूप में भी जाना जाता है और इसे हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। दोस्तों आपको जरूर याद रखना है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं यहाँ पे, 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है, 28 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 1 मई को मजदूर दिवस। तो ये सभी दिवस आपको याद रखने हैं। दोस्तों आगे देख लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरुम्बर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है पेरुम्बर इंटीग्रल फैक्ट्री, तो ये किस राज्य में स्थित है। ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु इस राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना है 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराज खेतड़ी ने यहाँ पे विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद की यहाँ पे उपाधि दी थी। दोस्तों हम आगे देख लेते हैं, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन सी, अलकनंदा इस नदी के तट पर स्थित है यहाँ पे बद्रीनाथ। आपको ये भी क्वेश्चन जरूर याद रखना है। दोस्तों नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, आपको ये वाला वीडियो चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं, भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण कहाँ पर करता है। दोस्तों सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, वाराणसी में इसका निर्माण होता है। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे भारतीय रेल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1945 को, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली भारत में। और दोस्तों अश्विनी वैष्णव ये केंद्रीय रेल मंत्री हो जाएंगे आपके। रेलवे से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना है चित्तरंजन में स्थित, डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, रेल पहिया फैक्ट्री बेंगलुरु में स्थित है, डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना ये पटियाला में स्थित है। दोस्तों ये सभी आपको रेलवे के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन डी, ईस्वी सन 1767 से 69 तक ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था। दोस्तों ये किसके बीच हुआ था, मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था यहाँ पे। इसमें विजय कौन हुए थे, हैदर अली इसमें विजय हुए थे इस प्रथम मैसूर युद्ध में। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन डी, मेघालय इस राज्य में स्थित है एलिफेंटा जलप्रपात। दोस्तों यहाँ पे मेघालय की बात करें तो शिलोंग यहाँ की राजधानी है, मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, राज्यपाल है श्री फागू चौहान। तो हम मणिपुर की बात करें यहाँ पे दोस्तों, मणिपुर की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे इम्फाल, त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी आगरतला और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है। जिम कॉर्बेट अभयारण्य यह भारत का सबसे पुराना अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी, ईस्वी सन 1849 में ये चिलियान वाला
युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच ये लड़ा गया था और इसमें विजय कौन रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आई होप कि दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यूपी के बारे में। तो ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए हमारे चैनल पर, तो डेली हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं।